हरि ओम। ओम श्री गुरुदेभ्यो नमः। गलतियों से सीखना होता है, हारना नहीं होता है। कोई कार चला रहा है और त्रुटिवश, गलतीवश एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो अगली बार गाड़ी चलाना ही छोड़ देगा। समझदार सीखता है। एक बार दूध उबल गया, गलती से, असावधानी से, इसका मतलब ये नहीं कि हम अगली बार दूध पकाना ही छोड़ देंगे। एक बार हम कहीं फिसल के गिर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम चलना ही छोड़ देंगे। जीवन चलने का नाम है। नदी बहने का नाम है। जो थम गई वो नदी नहीं। ज्ञान सुनने के पश्चात भी हमसे त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां हमें आईना दिखाती हैं। आईने का मतलब होता है देख के सुधार लो। आईना यही तो करता है। आईना हमें सुधरने का अवसर देता है, त्रुटि को दिखाकर। त्रुटि से हिम्मत हारना ये कायरों का काम है। वैज्ञानिक इतने परीक्षण करते हैं, पहली बार में थोड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। 100 बार फेल होते हैं तो कहीं 101 बार वो 101 बार में वो सफल होते हैं। आज जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनके पीछे असफलताओं का भी योगदान है। कोई एक बार में सफल नहीं हो जाता है। हम जब इस मार्ग पर बढ़ते हैं ना, तो त्रुटियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। एक बार आपने गलत ड्राइविंग कर ली और परिणाम दुर्घटना हुई। अब अगली बार वैसी ड्राइविंग नहीं करनी है, उतना एक्सीलेटर नहीं लेना है, उतनी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। सीख गए। जो सीख गया वो समझदार, और जो समझदार वही मनुष्य। जो सीख गया वो समझदार, और जो समझदार वो मनुष्य। एक बार आपसे दूध उबल गया तेज आंच में, तेज गैस में, उसको सिम करके पका लिया, वहीं खड़े खड़े पका लिया, दोबारा नहीं उबलेगा। जो सीख गया वो समझदार, जो समझदार वो मनुष्य। एक बार आप लापरवाही से फिसल गए, दोबारा ना फिसलें, ये समझदारी होनी चाहिए। एक बार आपका कहीं मन भटक गया किसी परिस्थिति में, किसी दृश्य को देख के, किसी बातें को सुनकर, दोबारा वो दृश्य नहीं देखे। इतना तो नियंत्रण होना चाहिए ना। दोबारा वहां पे मत बैठे जो ऐसी बातें सुनने को मिले। दोबारा उस महफिल में ना जाए। ज्ञानी सीखता भी है और उसके पास नियंत्रण का जबरदस्त पावर होता है, शक्ति होती है।
रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक ज्ञानी का स्वभाव नहीं है। और गलतियों से हारना भी ज्ञानी का स्वभाव नहीं है। गलतियां तुम्हें मायूस करेंगी। संसार के व्यक्तियों को जब गलतियां मायूस करती हैं तो वो टूट जाते हैं। त्रुटियों से टूट जाते हैं। साधक से भी, साधक अवस्था में भी त्रुटि होती है, लेकिन साधक त्रुटि से सीखता है, उसको दर्पण बना लेता है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हमारी रोज की दिनचर्या में ज्ञान सुनने के बाद भी हमसे लापरवाही हो जाती है। हमारे मुख से कभी कोई शब्द निकल जाता है, कोई हमारी अवमानना कर देता है, हम किसी की अवमानना कर देते हैं। साधारण परिस्थितियों में दिमाग चलता है, मन चलता है, हिम्मत टूटती है। साधक अवस्था में हम वहीं से ज्ञान उठा लेते हैं। उस अज्ञान की परिस्थिति से हम ज्ञान उठा लेते हैं। ज्ञानी कभी भी त्रुटियों की पुनरावृत्ति में नहीं फंसता है, क्योंकि वो सजग हो जाता है, वो सावधान हो जाता है। अज्ञानी त्रुटियों की पुनरावृत्ति करता ही रहता है। ज्ञानी से भी त्रुटि होती है साधक अवस्था में, लेकिन एक बार आगे बढ़ा कदम, चलना तेरी शान। चलना है, जो चल रहा है वही जीवन है। जो बढ़ रहा है वही मनुष्य है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। दो काम ज्ञानी के प्रतिपल चलते रहते हैं। वो राम को बिसारता नहीं है और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक, इस समस्याओं के भंडार ग्रह हैं। और ज्ञानी भी इसी के बीच रहता है, इन्हीं सब के बीच रहता है। लेकिन कोई भी परिस्थिति उसके आत्मबल को कम नहीं करनी चाहिए, कम नहीं करती है। शारीरिक अवस्था भी है, ठीक है, वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। घोड़ा है तो घोड़ा थकेगा भी, घोड़ा बीमार भी होगा तो घोड़े की मालिश करके उसको फिर चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। घोड़े का उपचार करके खिला पिला के उसको फिर चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो शरीर घोड़ा है, घोड़े का इलाज कर लो, घोड़े की मालिश कर लो, घोड़े को थोड़ा आराम दे दो, घोड़ा फिर तैयार। ये शरीर ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि शरीर पे कष्ट नहीं आते हैं,
ज्ञानी के शरीर पे भी कष्ट आते हैं। ज्ञानी कष्ट को कष्ट नहीं मानता है। वो ना अपने को उलाहना देता है, ना परमात्मा को उलाहना देता है। ज्ञानी स्वीकारता है। ज्ञानी रजा में राजी रहता है। ज्ञानी प्रारब्ध के राज को समझ जाता है। ज्ञानी ईश्वर की मर्जी करके समझता है उसको। दाई विल इज माई विल। दाई विल इज माई विल। प्रभु, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। सहज स्वीकारोक्ति है। ज्ञानी उलझन नहीं करता है। ज्ञानी चिड़चिड़ नहीं करता है। ज्ञानी उल्हाना नहीं देता है। ज्ञानी सहज है। ज्ञानी सरल है। ज्ञानी सतर्क है। सहज, सरल, सतर्क। ये सहज, सरल और सतर्क ज्ञानी को सदैव सावधान किए रहते। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई। चहुं ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। एक दीपक जल जाता है हर वक्त का, जिसे हम सरल भाषा में, संसार की भाषा में अखंड ज्योति कहते हैं। ज्ञानी ने भी अपने जीवन में ऐसे एक अखंड ज्योति जला ली, ज्ञान के प्रकाश की, जो फिर अंधकार नहीं होने देती। ज्ञानी सावधान है ताकि जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वो बुझने ना पाए। आप जब दीपक जलाते हो घर में तो असावधानी से कई बार वो दीपक अखंड ज्योति बुझ जाती है। सावधान रहते हैं तो नहीं बुझती है। हम जब असावधान होते हैं तो हम ज्ञान के प्रकाश से दूर और अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञान के। और जब अज्ञान के अंधकार में आते हैं तो फिर मन परेशान होता है। सावधान रहोगे ना तो जो ज्योति तुमने प्रज्वलित की है वो बुझने ही नहीं पाएगी। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, कभी कभी नहीं। गफलत तभी होती है जब हम कभी कभी ज्ञान का साथ लेते हैं। सारा दिन संसार में, संसार तो अज्ञानमय है। संसार तो वैसा ही रहेगा जैसे ज्ञान से पूर्व की अवस्था में था। ज्ञान के पश्चात भी संसार वैसे ही रहेगा। संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब वैसे ही रहेंगी। हमें जीना आ जाता है। जो व्यक्ति हमें व्यक्ति लग रहा था, उसके गुण और दोष दिख रहे थे, जिससे हमें राग और द्वेष हो रहा था, अब हमारा भगवत भाव की जागृति हो गई। अब प्रेम के सिवा कुछ नहीं। सारे गुण और दोष की जो दृष्टि थी वो दूर हो गई। गुण और दोष तब तक हैं जब तक भगवत भाव नहीं है। गुण और दोष तभी तक दिखते हैं दूसरे के जब तक भगवत भाव पक्का नहीं किया है।
जब तक भगवत भाव पक्का नहीं करोगे तब तक व्यक्ति के, वस्तु के, परमात्मा के, परिस्थिति के, सबके तुम्हें दोष दिखेंगे। हाय भगवान, ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये अज्ञान की अवस्था है, दोष देखना। मनुष्य सारा जीवन भर दोष के दलदल में रहता है। वो न स्वयं को निर्दोष समझ पाता है और न अगले को, क्योंकि दृष्टि जो है ना वो दूषित है। दृष्टि दूषित है, दृष्टि दुनियावी है। सत्संग में आके गुरु उस दृष्टि को सांसारिक से परमार्थिक बना देता है। द्वैत से अद्वैत है ही परमात्मा, दो का भाव समाप्त हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी कभी भी। कुछ त्रुटि हो गई तो उसका निराकरण कर लो, गुरु से बात करके वहां से आगे बढ़ो। किसी चीज को लेके नहीं बैठना है। लेके बैठने से ये होता है, तुमने उतनी देर अपनी शांति भंग कर दी, तुमने अपने मन को अस्थिर कर दिया। और थिर मन ब्रह्म, जो ब्रह्म की अनुभूति वो थिर मन है। त्रुटियों को लेकर मत बैठो, तुरंत उसका निराकरण करो। रोग आया है तो उपचार करो, रोग को बढ़ाओ मत। रोग बढ़ जाता है तो फिर कष्टकारी हो जाता है। त्रुटियां हो जाती हैं जीवन में, लेकिन उन त्रुटियों से ज्ञानी सीखता है। दर्पण होता है ना उसका। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना। दर्पण सदैव प्रतिबिंबित करता है। यदि दर्पण स्वच्छ है ना तो प्रतिबिंबित जरूर करेगा, अवश्य करेगा। उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है प्रतिबिंबित करना। मन यदि ज्ञान में हो गया है ना तो सदैव तुमको प्रतिबिंबित करता रहेगा, तुम्हें सावधान करता रहेगा, तुम्हें सुधार करता रहेगा, तुम्हारा सुधार करता रहेगा और तुम सुधरते भी जाओगे। जहां दर्पण के आगे आए, यदि कुछ कमी है आपके श्रृंगार में तो उसको पूरा कर देता है, बता देता है। दर्पण का काम है बताना। तो मन दर्पण हो जाता है सत्संग में आके, और वहीं से जहां पे त्रुटि है वहीं पे सुधार कर दे। हम दर्पण से कभी ये नहीं कहते अरे रोते नहीं, शिकवा नहीं करते कि अरे बिंदी टेढ़ी लग गई, अरे यहां पे अधिक पाउडर लग गया। हमने तुरंत सुधार लिया। एक सहज कार्य है ना। दर्पण के सामने गए, दर्पण ने कमियां बताई, हमने सुधार लिया, मस्त हो गए, फिट हो गए। तो ऐसे ही मन भी दर्पण है ना। सत्संग में आने के बाद दर्पण बन जाता है, तो वो तुम्हें कमी बताता कि अरे यहां पे तुम्हारी गलती है, तुरंत वहीं से सुधार कर लो। गलती को लेके बैठना, मन को निराश करना, हताश करना, हिम्मत हार जाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। ज्ञानी के पास साहस का भंडार है। परिस्थितियां आती हैं ज्ञानी के पास, लेकिन वो परिस्थिति को समझ गया है। परिस्थिति अर्थात
परे की स्थिति अर्थात दूसरे की स्थिति। इस शरीर भी पर है ना, इसमें रोग शोक आएगा। मुझ आत्मभाव में कोई रोग शोक नहीं, क्योंकि सत्संग ने हमें वो दृष्टि दी है, सत्संग ने हमें दृष्टा बना दिया है। जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहे हैं परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में, उनमें गुण दोष होंगे, लेकिन भगवत दृष्टि में समत्व भाव आ गया। घड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, जब मिट्टी का समत्व भाव आ गया तो उनका टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं खटक रहा है, क्योंकि दृष्टि मिट्टी पे है ना। मिट्टी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार से आपको टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, प्रिय अप्रिय लग सकता है, लेकिन परमात्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, परमात्मा प्रिय अप्रिय नहीं है। एक साधक के पास, एक ज्ञानी के पास वो परम दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वो रस देखती है, गन्ना नहीं देखती है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, रस तो उसका वही है ना। घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, छोटा बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ये जो तत्व दृष्टि है ना, यह हमें उलझाती नहीं है, सारी उलझन समाप्त कर देती है। व्यक्ति के दोष जो हमें दूषित कर रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, हम उसको, उन सब को उनके स्वभाव और संस्कार पर छोड़ देते हैं। हम अपने स्वभाव को भाव से वश करते हैं। ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है। अगले व्यक्ति के दोष उसके स्वभाव संस्कार पर छोड़ दो और अपने स्वभाव को भाव से वश कर लो। भाव एक ही है, एक भाव के अलावा दूसरा भाव है नहीं कोई, वो है परमात्मा, परम तत्व। परमात्मा का भाव है ही परमात्मा। एक भाव से सारे कुभाव चले गए, एक भाव से, एक परमार्थिक भाव से, एक तत्व भाव से, कि तत्व रूप में सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। सब घट मेरा साईं तो है, मेरा परमात्मा ही तो है, मेरा भगवान तो ही है। सब घट में मेरा गुरु ही तो है। हो सकता है गुरु उस रूप में आके हमारी परीक्षा ले रहा हो सकता है गुरु उस रूप में आके हमको सावधान कर रहा हो। तो धीरज है ना ज्ञानी के पास, वो उलझता नहीं है, वो नहीं समझता, व्यक्ति को दोष नहीं देता कि इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गुरु का भाव रखता है, अरे गुरु इस रूप में हमारी हमको चिता रहा है, हमको सावधान कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है। जब हम सर्वत्र गुरु को देखते हैं ना, तो हम त्रुटियों से बच जाते हैं, तो हम सावधान हो जाते हैं। और जब हम गफलत में होते हैं तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। गफलत छोड़ प्रभु, गफलत छोड़ प्यारे, राम रस पगिए, जाहि विद राखे राम, ताहि विद रहिए।
परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थिति को सहन करने के लिए शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रारब्ध में विश्वास हो जाएगा, प्रारब्ध को स्वीकार करने का सामर्थ्य आ जाएगा। अज्ञान में ऐसा नहीं होता है। अज्ञान में हम प्रारब्ध जानते भी हैं, प्रारब्ध है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, माहौल को नकारात्मक बना देते हैं, तू मैं के पचड़े में फंस जाते हैं, हाय हाय के चक्कर में फंस जाते हैं। ज्ञानी के मुख से हाय हाय नहीं निकलता, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये भी सज्जन वाह वाह तो वो भी सज्जन वाह वाह, ये भी सज्जन वाह वाह तो वो भी सज्जन वाह वाह। ज्ञानी का जीवन वाह वाह में गुजरता है। प्रभु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया, आंख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं। ज्ञानी की आंख में अगर आंसू भी आ गया तो वो भगवान से कहता है, भगवान ये मोती हैं, क्योंकि ये तेरी मर्जी से है ना, तेरी मर्जी से जो कुछ भी प्राप्त है वो सहज स्वीकार है नाथ। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। गुरु ऐसी दया करता है, जो चित्वनाव में फंसा रहता था जगत की, जो चित्त बार बार त्रुटियों में उलझता था, वो चित्त सावधान हो जाता है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। चंचल चित्त जो संसार में उलझ रहा था, वो चिदानंद की प्राप्त करता है, वो आनंदमय हो जाता है। सच्चित आनंद, सत्संग में आकर ही चित्त सत्य को प्राप्त करता है और आनंद की अनुभूति करता है। सत्संग में आकर ही सावधानी आती है। ज्ञानी सावधान है, ज्ञानी सहज है, ज्ञानी सरल है। कभी ज्ञानी उलझता नहीं है, ज्ञानी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता है, ज्ञानी बहस नहीं करता है। ज्ञानी को मालूम है कि उसको सरल होना है। ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में माहौल को, वातावरण को नकारात्मक नहीं बनाता है, क्योंकि धीरज है, क्योंकि सहज है, क्योंकि सरल है, क्योंकि सावधान है। सहज सरल सावधान, ये ज्ञानी का मार्ग है। हर परिस्थिति में आप सहज हो, सरल हो, सावधान हो। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। अगर आप सावधान हैं तो आप गिरेंगे नहीं। है ही परमात्मा, है ही भगवान, है ही मेरा गुरु जो तुमसे विपरीत चल रहा है, जो तुम्हारी अवमानना कर रहा है, जो तुमको गिराने की कोशिश कर रहा है। तुम सावधान रहोगे तो गिरोगे नहीं। और गुरु का भाव, गुरु का भाव होगा तो भी नहीं गिरोगे। अरे उसमें भी मेरा गुरु है, भले ही वो मेरे से ऐसे बोल रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है। हमें सावधान रहना है, आत्मभाव में स्थित रहना है। सहज सरल सावधान, सहज सरल सावधान, सहज सरल सावधान।